अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ हिज़बाज़ी। तो बहुत दिनों बाद फिर से वी आर गोइंग टू शूट रूटीन व्लॉग। तो आज का व्लॉग है मेरा नाइट रूटीन। तो मोस्टली नाइट रूटीन्स में क्या होता है, हर किसी का अलग अलग होता है। वो दे प्रिपेयर टू गो स्लीप, सेल्फ केयर करते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग करते हैं, फिर जाके सोते हैं, लाइक स्किन प्रेप करते हैं। वैसे होती है मोस्ट ऑफ द नाइट रूटीन्स, मगर मेरा ऐसा नहीं है। तो आई लाइक टू शो यू कि मेरा नाइट रूटीन कैसा चलता है। ये भी रूटीन, जैसे मैंने पहले ही बताया था, इट इज़ नॉट ऑलवेज फिक्स, इट कीप्स चेंजिंग। तो आज रात में आए थे मेरे फ्रेंड्स नगमा और नगमा के हस्बैंड वसीम भाई और इबाद भाई भी आए थे। मेरी एक फ्रेंड जा चुकी है पाकिस्तान, तो उसको बहुत मिस कर रहे थे। सो वी हैड डिनर। तो बच्चे भी इधर खेल रहे थे, ज़हीम और अजलान। उसके बाद मैंने उसको सुला दिया। अब टाइम है रात के 1 बजने वाला है, हाँ 12:50 समथिंग। जब मेरे फ्रेंड्स आए थे तो तब तो हॉल, मेरा ड्राइंग रूम साफ़ था, आप देख सकते हैं। अब कैसा है, ये बच्चों का यही है ना। पहले तो मैं इस टाइम में मुझे शूट करने का दिल नहीं चाहता था बिकॉज आई यूज टू बी लाइक लेट मी फिनिश माई वर्क एंड देन शूट और डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। मगर मैंने आज सोचा चलो भाई आज ये दिखा देते कि व्हाट आई एक्चुअली डू बिफोर शूटिंग। तो आज मैं जो रात में करती हूँ वो दिखाऊंगी। अब टाइम है 1 बजे, रात के 1 बजे। सो अजलान में भी 1 or 2 आवर्स में उठ जाएगा। तो बिफोर दैट आई हैव टू फिनिश माई वर्क। सो देखो मेरे साथ। कपड़े भी धुल रहे हैं और मेरा ड्राइंग रूम साफ़ हो चुका है। तो आपसे बात करते करते मैं बस मेरा सिंक धो रही हूँ। मेरे पास 2 सिंक्स है। अजलान ना वॉशरूम जाके कभी कभी जब धुलाना उलाना है, पट्टी वट्टी कर दी तो बहुत जिद करता है बाहर निकलने का, उससे दिल ही नहीं होता है। तो कभी कभी इधर खड़ा कर देती हूँ। तो मैं ये चीज़ रोज़ धोना पड़ता है मुझे। तो ये काम कर रही हूँ। अब ड्राइंग रूम भी साफ़ हो गया तो कोई मसला नहीं। जब अगर वो उठेगा भी तो आई जस्ट लेट इट ले देयर। तो कभी कभी ये ऐसे रूटीन जो मैं दिखा रही हूँ, इट्स नॉट समथिंग विच आई डू एवरी डे। ऑफ कोर्स आई ट्राई टू डू इट, मगर कभी कभी एक काम छूट जाता है, कभी कभी दूसरा कर लेती हूँ। इट्स लाइक दैट व्हेन एवर, बिकॉज ये टाइम टेबल जो चीज़ होती है ना वो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं कह रही हूँ सो टुडे दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। मगर कोई ना कोई काम तो रह जाता है। स्पेशली कपड़े धोने वाला काम जो है, कपड़े धोने वाला काम तो धुल जाता है आराम से, मगर वो सुखा के उसको फोल्ड करना आई फील लाइक दैट इज़ द डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। सबको होता है ना, हर एक को एक डिफ़िकल्ट काम होता है ना। आई डोंट लाइक डूइंग दैट वर्क। करना ही पड़ता है मगर आई हेट डूइंग दैट वर्क। सुखाने के लिए बाहर गई हूँ तो 2 बज रहे हैं ना, तो इतना डरावना लग रहा था क्योंकि अजलान भी उठा नहीं है ना। नहीं तो अजलान के साथ मुझे डर नहीं लगता।
तो यहाँ इतना ख़तरनाक लग रहा था, तो मैं फ़ौरन ही मैंने बंद कर दिया। फिर मुझे वीडियो उठाने की बिल्कुल नहीं हिम्मत हो रही थी, मैं बस स्टैंड अंदर करके उसको सुखा दी थी। कितना अंधेरा अजीब लग रहा है। तो मेरे कपड़े धुल चुके हैं, तो सुखा उखा के थोड़ा थक चुकी हूँ। तो मैं अभी खाने वाली हूँ बिरयानी जो बची हुई थी आज की। एक्चुअली आज मैं ऐसे ही बिरयानी बनाई थी और नगमा का कॉल आ गया, तो मैंने उसको भी बुला लिया, तो साथ बैठ के खाए थे। तो ये आखिरी वाली बिरयानी है, और ये आखिरी बिरयानी चाय के साथ खाने का मज़ा अलग ही है। तो मैं अब बैठ के चाय और मेरी बिरयानी खा रही हूँ, क्योंकि भूख लगने लगी है। टाइम 2 बजने वाला है, तो थोड़ा भूख लगने लगा है, तो मैं खा रही हूँ इधर चाय और बिरयानी। चाय तो मैं ज़रूर पीती हूँ, तो इसलिए मैं चाय पी रही हूँ। तो मुझे एडिटिंग भी करना है, और एडिटिंग मैं फ़ोन से ही करूँगी, तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाऊँगी। तो अभी टाइम है एडिटिंग एंड माय फूड। मैं टीवी में कुछ देखते देखते एडिटिंग कर लूँगी। तो दिस इज़ माय पीसफुल टाइम एंड दिस इज़ मी टाइम। मैं अपने आप को ये टाइम देती हूँ एंड आई रियली लव दिस टाइम, क्योंकि जहाँ सिर्फ मैं होती हूँ। ऑफ कोर्स आई लव टाइम विद पीपल अराउंड मी, with my son, with my husband, with my friends, but एक होता है ना अकेला टाइम स्पेंड करना, I just love that. So this is me time, so I'm gonna spend that. So we'll meet you after that. अस्सलाम वालेकुम बोलो। ओके ओके बोलो कब उठे बोलो। हाँ तो मैं जाके सोई और मुझे गहरी नींद लगने वाली थी। मैं से नींद में हूँ, फिर कोई मुझे मार मार के उठा रहा है ना। अब मुझे मारे, मम्मा को मार मार के क्यों उठाए? ऐसे पुश करता है बेड में से कि मैं बस उठ जाऊँ। तो अब टाइम है 4:05 हो रहा है और अजलान उठ गया, मतलब सुबह के। तो 1 घंटे में सोई हूँ, बस जब गहरी नींद लगने वाली होती तब उठा देता है। अल्लाह जी। अच्छा हाय बोलो लज़ू, हाय बोलो जल्दी बोलो। ओके अच्छा बस कार बोल रहे हो, बस कहाँ है बेटा? बस क्या बेटा वो? अच्छा नो नो बोल रहे हो, नो 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 नो। पता नहीं क्या बोल रहे हैं। मेरी जानू इसको दूध पिला के, मैं जब लेटने वाली थी तब इसको दूध पिला के मैं भी लेट गई थी। फिर ये लड़का उठ गया, अब इसको कुछ बना दूँगी खाने के लिए। मैं बच्चों के लिए अंडा बना रही हूँ। पता नहीं 2-3 दिन से सही से नहीं खा रहा है। मैं क्या क्या कुछ बना रही हूँ, सिर्फ 2-3 वाला से छोड़ दे रहा है। इससे मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मतलब हो जाता है ना, पता नहीं है तो। मैं जब भी किचन के अंदर खाना बनाने या बर्तन धोने घुसती हूँ तो अजलान पीछे पीछे दुम बन के आ जाता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं उसको उठा लूँ, क्योंकि उसको बहुत शौक़ है कुकिंग देखने का और बर्तन जो धोती हूँ वो देखने का। तो उसको गोद में उठा के देखने का बहुत शौक़ है उसको। गरम
क्या दिखता, क्या दिखता? हाँ, झाड़ झूठो क्या दिख रही? अंडुआ बनाएंगे। सबर, जरा सबर, सबर, सबर। मेरा सुन सुन मुनमुन। तो यहाँ अज़लान का मम बन चुका है, तो अज़ू खाने वाले हैं। तो ये है बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क जिसमें बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कम खाता है अज़लान। मतलब माशाल्लाह से खा तो रहा था, अब 3 दिन से बहुत ख़राब रूटीन हो गई है और सिर्फ हर चीज़ 2-3 दिन वाला ही खा रहा है, चाहे कितनी भी चीज़ बना के दे दो। तो बहुत कम खा के छोड़ दे रहा है, तो मैं इसे स्विच कर कर के दे रही हूँ हर एक चीज़, ताकि थोड़ा सा पेट भर जाए उसका। अब यहाँ 3 दिन से इसकी, क्योंकि बहुत रूटीन ख़राब है, शायद उसकी तबीयत, शायद उसको अच्छा नहीं लग रहा है खाना, तो इसलिए रिफ्यूज़ कर रहा है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाह रही हूँ, हम एज ए पेरेंट्स वी गेट फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड, ये होता है, एक वेरी नेचुरल चीज़ है, मगर फोर्स नहीं करें। क्या होता है ना, फोर्स करने से क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब उसको भूख लग रही भी होगी तो वो चीज़ याद आ जाएगी, फोर्सिंग वाली चीज़, तो उसको पनिशमेंट वाला फीलिंग हो जाएगा, तो उससे और भी ज़्यादा रिफ्यूज़ करने लगेंगे। तो जब भी बच्चे खाना रिफ्यूज़ करते हैं, उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। शायद उनकी तबीयत सही नहीं रहा होगा, या फिर दे जस्ट डोंट फील लाइक ईटिंग। तो वी जस्ट नीड टू बी रियली पेशेंट। ये मैं ख़ुद को भी बोल रही हूँ, क्योंकि आई नो थिंग्स बट स्टिल उस मोमेंट में आई जस्ट लूज़ इट, तो एकदम रेस्टलेस हो जाती हूँ। मगर मैं कभी भी उसको फ़ोर्स नहीं करती, मतलब एकदम मुँह में ठूसने वाली चीज़ मैं कभी नहीं करती। तो आई पेशेंटली वेट कि वो कभी कैसे भी करके डिस्ट्रैक्ट हो जाए, यहाँ तक कि मैं राइम्स भी लगा देती हूँ ताकि वो देख के डिस्ट्रैक्ट होके खा ले। अब पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट इट, मगर मेरे लिए मेरे बच्चे का सेहत इज़ ऑन माई प्रायोरिटी। तो उसकी सेहत के सामने मुझे कुछ भी मायने नहीं रखता, तो इसलिए दिस इज़ व्हाट आई फॉलो। तो यहाँ ज़ू मना कर रहा है वो खाने के लिए, वो कर रहा है, तो माशाल्लाह से थोड़ा बहुत खा चुका है, मगर आफ्टर दैट ही इज़ रिफ्यूज़िंग। तो यहाँ मेरे पेशेंस को छोड़ो, अज़लान की पेशेंस तो ख़त्म ही हो चुकी है, क्योंकि वो चेयर में थोड़ी देर बैठता है, उसके बाद खेल शुरू हो जाता है। चेयर से मम्मा, मम्मा से चेयर, चेयर से मम्मा, मम्मा से चेयर, दोनों एंजॉय करते हैं। तो यहाँ उसको खिला के फिर पोटी छोटी साफ़ करके नहला के आ गए हैं हम, और अब अज़लान खेल रहा है।
तो यहाँ अज़ू नहा धो के साफ़ हो चुके हैं, फ़्रेश हो चुके हैं। तो मैं नमाज़ पढ़ने वाली थी क्योंकि फ़जर का टाइमिंग हो चुका था। तो मेरा दिमाग में ये आया क्योंकि मेरे घर वाले सब अज़लान को नमाज़ पढ़ते हुए देखना चाहते थे और वो वीडियो कॉल में ना नमाज़ पढ़ता था, और जब भी मैं वीडियो निकालती हूँ तो कॉन्शियस हो जाता था। तो मैं मेरे साथ आराम से पढ़ लेता था। मैं ये चीज़ कैप्चर करना चाहती थी, तो मैं इसलिए इधर आज मैं कैप्चर कर रही हूँ। माशाल्लाह जैसे रोज़ पढ़ता है वैसे ही पढ़ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अज़ू मुझे तंग नहीं करता है नमाज़ पढ़ते वक्त, उसको बहुत शौक़ है नमाज़ पढ़ना। वो ख़ुद आके पूरी नमाज़ साथ पढ़ता है, जितनी भी रकात में पढ़ूँ वो साथ साथ पढ़ता है माशाल्लाह से। तो यहाँ देखें, और मुँह भी ऐसे हिलाता है, उसको बोलना नहीं आता ना तो ऐसे हिलाता है, पता नहीं क्या वो समझता है, तो ऐसे ऐसे हिलाता है। गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा। ये चीज़ मैंने कैप्चर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बार बार मैं देख रही थी। और मम्मा के साथ दुआ भी पढ़ता है, तस्बीह करना भी आ गया। उसकी छोटी छोटी उंगलियों के साथ वो करता है, इतना प्यारा लगता है। आप भी देखें। तो यहाँ पे अज़लान के खिलौने मैंने निकाल के दे दिया ताकि उसमें वो खेलता रहेगा। तो इस टाइम मैं थोड़ा सा सफाई कर दूँगी सिर्फ मेरा बेडरूम का, क्योंकि हर चीज़ एक साथ कर नहीं पाती हूँ। ड्राइंग रूम तो फिर भी साफ़ है, किचन में बर्तन ज़्यादा नहीं है, बस जो भी अभी अज़लान के लिए मैंने बनाया था वो है। तो यहाँ मैं सिर्फ इसकी स्वाइपिंग और मॉपिंग कर रही हूँ। तो अज़लान बैठ के देख रहा है, क्योंकि ये बेड के साइड में है तो आराम से बेड में बैठ जाता है, नहीं तो नीचे उतर के पानी में खेलने लगता है। इसलिए मैं पानी वाला काम ज़्यादा करती नहीं हूँ उसके साथ। तो आज उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो उससे अच्छा मूड में है तो बैठ जाएगा। तो यहाँ अज़ू खेल रहा है थोड़ी देर, क्योंकि सोने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसको थकेगा खेल खेल के, फिर जाके सोएगा। तो अब अज़लान का हेयर ऑयलिंग का टाइम है, तो उसको मालिश कर रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं काला सा तेल है, क्योंकि ये तेल मैंने घर पे बनाया था, प्योर कोकोनट ऑयल के साथ बनाया था। इसके इंग्रेडिएंट्स आप देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, मैं इधर डाल दूँगी। इसमें कलौंजी, मेथी, सौंफ, कड़ी पत्ता, ऐसे 2-4 इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, और सरसों का तेल भी मिक्स्ड है। तो बाल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है ये, तो इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। और अब अज़लान की बॉडी मसाज भी हो चुकी है। उसके पैरों में बहुत दर्द होता है हमेशा, क्योंकि बहुत भागता है ना, खुद ही आके पैर दे देता है कि मम्मा इसमें मालिश करो। तो मालिश हो चुकी है। तो मैं अब अज़लान के लिए ओट्स बना रही हूँ, जिसमें ओट्स, ड्राई फ्रूट मिक्सचर और ये डेट्स पाउडर डाल के बनाती हूँ। ये मिक्सर में ग्राइंड करके पिला देती हूँ और शौक़ से पी लेता है। इसमें दूध भी डालती हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स मिक्सचर में भी मैं फ्लैक्स सीड, सारे ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करती हूँ। और यहाँ ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, सिर्फ दूध पिलाने से ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। तो ये मैं दे रही हूँ। ओके ओके, गुड नाइट। ओके ओके। तो अब अज़लान को सुलाने वाली हूँ ये ओट्स पिला के। तो ये प्रोसीजर में भी लगेगा 1-1.5 घंटा। तो जब मैंने वीडियो शुरू करी थी तो रात के 1 बजे करी थी, तो अब टाइम है सुबह के 7:30 बजे। तो अब हम सोने वाले हैं अज़लान को सुला के। तो हमारा रूटीन कुछ ऐसा है, नाइट रूटीन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। ओके ओके।
ओके हेलो बिस्मिल्लाह।